कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये 3 दिन का सत्संग समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। परमात्मा की रजा से ही ऐसे शुभ काम हुआ करते हैं। यहाँ का जो स्वामी है, यहाँ का भगवान जो काल है, ब्रह्म है, वो नहीं चाहता कि ये प्राणी कोई अच्छा काम करें। वो सभी आत्माओं के, सभी प्राणियों के साथ मन रूप में विद्यमान रहता है और ये मन काल का दूत है, उसी का स्वरूप है। एक से अनेक होने की सिद्धि के आधार से ये सभी प्राणियों में विद्यमान है। और ये मन इस आत्मा को डरा के, धमका के, मिसगाइड करके इसको जीव संज्ञा में रखना चाहता है। परमात्मा आते हैं, परमेश्वर आते हैं सतगुरु रूप धार के। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चा मार्गदर्शक। जब तक सतगुरु हमें नहीं मिलते तो हम काल के जाल को समझ नहीं पाते और इस काल के अरहट जैसे कुएं में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। होय होय, ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये भी हरहट डोर बंधे सब आवे। पुण्यात्माओं, परमात्मा से परिचित होने के उपरांत जब तक इस दास ने इन अपने सदग्रंथों को, जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण, महाभारत आदि को नहीं समझा था, उससे पहले हम परमात्मा की ये वाणी सुना पढ़ा भी करते थे। हम ये पढ़ते थे कि ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। और ये भी जन्म मृत्यु के चक्कर में अरहट के कुएं में ये भी हैं, ये भी से बाहर नहीं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन यह बात हमारा गले नहीं उतरी थी। लेकिन अविश्वास नहीं था कि भगवान ने जो बोल दिया वो गलत होगा, लेकिन गले उतर नहीं पावे थी, भले ही हम मालिक के चरणों में लगे भी थे। क्योंकि हम बालक हैं। अविश्वास नहीं होता बालक को। अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, कोई भी किसी प्रश्न का उत्तर उसको देते हैं तो उसको अविश्वास नहीं होता, लेकिन वो समझ भी नहीं पाता क्योंकि उसकी बुद्धि, सोच कमजोर होती है, थोड़ी होती है, छोटी होती है। और जब ये सदग्रंथ देखे परमात्मा की, ये वाणी भी हम पढ़ा करते थे। कबीर, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, मेरा ही भेद दे रहे हैं। लेकिन जिस वेद से, जिस ज्ञान से, उस सूक्ष्म वेद से मेरी प्राप्ति हो, वो मेरे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि यथार्थ ज्ञान, कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है साकार में, कोई कहता है वो जन्म कभी लेता ही नहीं। ये ज्ञान तो तत्वदर्शी संत विस्तार से बताएंगे, उनसे सुनो। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान, पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी है उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, उनसे पूछो।
इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो इस प्रकार सतगुरु के बिना, जब तक सतगुरु हमें नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन अधूरा और व्यर्थ था। तो हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते थे कि इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, इनके जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। अब इनके सद्ग्रंथ हमने पढ़े तो इससे पता चला, इन्हीं के इतिहास में देखा तो पाया कि तो नासवान है। तो पुण्यात्मा, यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि ये सीडी भरी जा रही हैं, इनके कैसेट बन रही हैं, ये परमात्मा के बच्चों के पास पहुंच रही हैं। और अब हमारे जो सेवक हैं वो दूसरे अपने भाई बहन रिश्तेदार मित्रों को ये सीडी दिखाते हैं, तो उनको देखते ही वो बिदक ना जा, इसलिए ये रह रह कर कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ रहे हैं, पर प्रमाण दिए जाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर इतने इतने। इसके 123 पृष्ठ पे, पृष्ठ नंबर 123, तीसरा स्कंध है, दुर्गा पुराण का, शक्ति पुराण, देवी पुराण भी इसे कहते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा जी की महिमा स्तुति कर रहे हैं और बता रहे, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव और जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, यानी मेरी भी जननी तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस थोड़े से लेख से कितना काम सुलझ गया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। 5। एक तो ये है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अजरो अमर नहीं है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियम अनुसार ही कार्य करते हैं, कि जिसका जैसा संस्कार है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई दुखी है तो दुखी ही होगा, लेकिन उसको दुख भी पूरा ये ही दिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ के कंट्रोलर हैं ये। और जिसके भाग में सुख है तो उसको सुख ही देंगे ये। और 5वां ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जी जो है ये 4 वेदों का सारांश है। इसमें कोड वर्ड अत्यधिक है। उन कोड वर्डों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कर दिया। तो इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर जी ने, इस दास को ये तत्व ज्ञान दिया।
जिसके आधार से दास आपको समझा रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये काल है। ये स्वयं कह रहा है कि दुर्गा प्रकृति, प्रकृति में दुर्गा, वहां प्रकृति शब्द जो है दुर्गा की तरफ है। प्रकृति सबकी माँ है, दुर्गा सबकी माता है, और मैं सबका पिता हूँ, और मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और 5वें श्लोक में कहा 14वें अध्याय के में कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति मीन दुर्गा, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जीव को संस्कारवश शरीर में बांधे रखते हैं। ये जीव को यहाँ फंसाए रखते हैं। तो ये कोड वर्ड है गीता जी में, ये ऐसे सुलझ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, एक सतगुरु होता है, एक गुरु होता है। अब गुरु अत्यधिक हैं, ये नकली झूठे गुरु, और अभी तक हमें मिसगाइड किए बैठे थे। और भी बहुत से नकली गुरु हैं जो सतलोक की कथा सुनाते हैं, कह का पता नहीं, ना मंत्र का पता उनको, ना ज्ञान पूरा। तो ऐसे नकली गुरु भी होते हैं, लेकिन इसलिए सतगुरु कहलाते हैं वो परमात्मा जो स्वयं यहाँ प्रकट होते हैं। और एक सतगुरु यानी गुरु की, वैसे यदि ये नकली गुरु ना होते तो सतगुरु शब्द की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गुरु का अर्थ ही टीचर होता है जो ज्ञान दे। लेकिन ये नकली है तो गणे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता, सतगुरु लगाना पड़ा। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले, उन्होंने भी परमात्मा की महिमा कलम तोड़ उन्हीं की कृपा से कहा, सुनाई, बोली, लिखी। तो पुण्यात्मा, अब ये समागम जो 3 दिन का, ये फाल्गुन उतरते की अमावस्या, इस दिन इस दास को सदगुरु मिले थे। इस दास को उपदेश हुआ था, नाम मिला था। इस उपदेश से पहले, इस ज्ञान से पहले हमारा जन्म मनुष्य वाला नहीं था, पशु जैसे कर्म थे। जो पशु पक्षी कार्य करते हैं, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, उसी के लिए दिन रात भटकते रहना, भरमते रहना, ये क्रिया हम कर रही थी। और आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, इसलिए ये काल इस आत्मा को मूर्ख बनाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ इन नकली गुरुओं द्वारा जोड़ देता है। कहीं कोई मंदिर बनवा देते हैं, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारे, कहीं चर्च, या कहीं और कब्र बनवा रखी है, कितने कोई समाधि बनवा दी, कोई कुछ ज्ञान देता है, कोई कुछ नाम बताता है, कोई किसी प्रकार से इस आत्मा को मूर्ख बना रखा है। और इस आत्मा को भगवान की बहुत चाह है, बहुत इच्छा है। इसको मालूम है कि परमात्मा बिना सुख नहीं हो सकता, चाहे हम कितना ही धनी हो लें, चाहे कितने उच्च पोस्ट प्राप्त कर लें, ये संतुष्ट नहीं होती। तो उसके लिए ये भटक रही है। तो काल ने नकली दूतों के माध्यम से इसको भ्रमित करवा रखा है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। परमात्मा कबीर जी हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ये एग्जाम्पल कोड करते हैं कि आप जी, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा था, हनुमान चालीसे का पाठ करता था, फिर गीता जी का नित्य पाठ करते थे, जय कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीता राम राधे राधे श्याम मिलादे, सारे मंत्रा के का गोटा लगाया करते थे, रट्टा। भगवान शंकर भगवान विष्णु जी को बहुत ही आदर से मानते थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में दास मानता था, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्ञ।
वो लोकवेद था। परमात्मा को निराकार मानते थे, वो लोकवेद था। फिर सतगुरु मिल गए, सच्चे गुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले यथार्थ मार्गदर्शक हमें मिल गए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे, ठोकरें खा रहे थे, झाड़ बोझड़ों में उलझे पड़े थे। अब परमात्मा ने रास्ता दिखा दिया और साथ में ये टॉर्च दे दी। इस दीपक की रोशनी में अब हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे, यानी सत साधना ही करते रहे। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु, जिस दिन सतगुरु यानी गुरु मिला, अपने नाम उपदेश मिला, वो आपका मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। आत्मा का उस दिन से जन्म माना जाए, इस शरीर का वहां से सदुपयोग शुरू होता है। जा दिन सतगुरु भेंटिए, 100 दिन लेखे जान, और बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, आपने परमात्मा की वाणी सुनी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, 100 फेरा सब मिट गया मारे, सतगुरु के उपकारे। पुण्यात्माओं, आपका ना जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के कोई पुण्य इकट्ठे होकर आज संयोग वश आपको परमात्मा की कृपा समझो। विशेष तो रजा उन्हीं की होती है, संयोग वही जोड़ा करते हैं। आपको मानुष जन्म मिला और इस बीचली पीढ़ी में मनुष्य जन्म मिला। कलयुग का बीचला चरण है ये। प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए थे और ये बीचली पीढ़ी में इस दास को भेज दिया उसी उद्देश्य से। 600 वर्ष पहले प्रभु आए थे, ये ज्ञान दिया करते वो परमपिता हमारे मालिक आए थे, लेकिन हमने उनके साथ वो बदसलूकी की। आज उनकी लीलाएं अगर दास पढ़ता है तो पढ़ी नहीं जाती, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम इतने नीच हैं कि अपने भगवान को भी डले पत्थर मारे, उनको दरिया में डुबोने की चेष्टा की, ना जाने कितना जुल्म उनके साथ किया। लेकिन वो परमात्मा थे, उनका बिगड़ा नहीं कुछ भी, लेकिन हम अंधे समझ नहीं सके। अब परमात्मा स्वयं ने आकर के अपना दास भेज दिया। शक्ति उन्हीं की काम करेगी, दास के पास कुछ नहीं है। लेकिन वो दास वो आती कहाँ से है? एक तो थर्मल प्लांट होता है, आगे फिर छोटे होते हैं पावर हाउस। उस पावर हाउस से ही आगे आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। भले ही उस छोटे पावर हाउस में वो बिजली थर्मल प्लांट से ही आ रही है, आपका गुजारा उसी से होगा जो आपके निकटतम पावर हाउस है। तो ये दास एक पावर हाउस है, उस परमात्मा रूपी थर्मल प्लांट से आई हुई पावर इसी में है, शक्ति उसी की है, दाता की। लेकिन आज आपका यूं काम बनेगा। अब इस जन्म में आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ से हृदय हटाना पड़ेगा इस काल के जाल से, काल के लोग थे। हृदय हटाने के लिए आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। फिर ये भक्ति जो है आपकी कमाई है, या आपको बहुत सहयोग देगी यहाँ से उल्टा हटाने में और सतलोक ले जाने में। तो इसलिए आप जिन ये ज्ञान और ये सत्संग और ये भक्ति प्रॉपरली करते ही रहना पड़ेगा आखिरी श्वास तक। तो पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म जन्म का ये शुभ संस्कार इकट्ठा हो गया, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ।
आप जैसी पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन इस पर रुके रहना पड़ेगा आखिरी सांस तक। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब राम नाम कौन सा है? ये राम नाम जो दास देता है, सतनाम 2 अक्षर का जो नाम है। राम नाम जप कर थर होई, थिर माने स्थाई, सतलोक में अमर हो जाओगे। राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई, ये राम का नाम है। एक राम राम नहीं जपना है, हमने उस मंत्रों का, सतनाम का जाप करना है। अब आपने सुना, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक दुआरे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू न छूटते फिर फिरते चारों खाने। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकुर सुकुर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं बुद्धिमान को, कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। एक थोड़ा सा 2 मिनट का आपको ऐसा दिखाते हैं, आपका कलेजा हिल जाएगा। इस काल के लोग से मन हटेगा, उन साधनाओं से आप त्याग दोगे। देखिएगा, ये जैन धर्म की पुस्तक है, जैनियों ने ही लिखा है इसको, दास ने नहीं लिखा। दास तो इसको पढ़कर सुनाता है और परमात्मा के ज्ञान को निखार रहा है। आओ जैन धर्म को जाने, ये नाम है इसका। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और ये मुद्रक है इसका धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ में है। नीचे मिसप्रिंट हो रहा है। इसके 293 से हम शुरू करते हैं। थोड़ा हिंट सा देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। 293 पृष्ठ है, विशेष प्रकरण, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर, प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर 5 नाम हैं। 1 वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर, वर्धमान। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 294 पृष्ठ से। श्री महावीर भगवान का जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरा नामक भील की पर्याय से। पुरुरा भील कौन था और उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सैन मुनि से मध्यमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरा भील की पर्याय माने जीवन शरीर से कहाँ गया? वो कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ लिंक करना पड़ेगा। एक पुस्तक और दिखाते हैं आपको। एक पुस्तक और दिखाएंगे आपको, जैन संस्कृति कोश,
और जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कि मारीची जो था ये ऋषभदेव का पोता था। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश प्रथम भाग, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व एंड तीसरे बुढ़े चित्र इनके बता। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपया है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड। लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन। प्रकाशक प्रेम शंकर द्विवेदी। मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान B3333A1 न्यू साकेत कॉलोनी BHU वाराणसी। फोन नंबर इतने। ये भागचंद्र जैन भास्कर, मानद निदेशक, सम्मति प्राच्य शोध संस्थान, न्यू अटेंशन एरिया 13 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये यहाँ से छपा है, प्रकाशन यहाँ पर है, इसके प्राप्ति स्थान ये है इनका। अब ये पूरा देखो, ये पूज्य स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित है। ये 1000 रुपये में खरीदी थी हमारे को, 3 1,000 में 3। ऋण के कुल 608 पृष्ठ इसमें है और उन दोनों में इससे कम है। तो ये जो है 1000 में 1, 3000 में दी थी उन हमारे तई। और इसमें है क्या, ये आप देखिएगा। इसके पृष्ठ 175 पर, इसके 175 पृष्ठ पर यह लिखा है कि ऋषभ के पौत्र यानी पोता, ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये वैदिक धर्म का जो ठेका ले रहे हैं, इसके विषय में ये क्लियर कर रहे हैं कि ऋषभदेव के पौत्र मारीची, जो अभी आगे दिखाओगे इसकी दुर्गति हुई मारीची की। ऋषभदेव के पौत्र यानी भरत के पुत्र मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। मारीची ही जैन धर्म में महावीर भगवान वर्धमान बने आगे चलकर। ये देखिएगा, जैन धर्म का विकास इतिहास पृष्ठ नंबर 176 पर। जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। कौन? नाभिराज जी। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। अब सुमंगला से तो 99 बेटे एक बेटी 100 संतान हुई और सुंदरी इसे सुनंदा से एक बाहुबली नामक पुत्र, एक सुंदरी नामक पुत्री हुई। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, अपने पुत्र भरत को अयोध्या का
बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया। एक वर्ष तक कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर यानी ईख का रस पिलाकर उनकी इस निराहार व्रति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव के ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान है। और धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने गुरु बन गए, दीक्षा देनी शुरू करी, चेले बनाने शुरू कर दिए। और प्रथम धर्म देशना, प्रथम चेला भरत के पुत्र मारीची को बनाया, मारीची को दी। पहली दीक्षा मारीची को दी, जो बाद में 24वें तीर्थकर महावीर बने। अपने आत्मा आप समझदार हो, इसमें घना रागड़ करने की जरूरत को ना, इतना ही काफी है समझदार के लिए। एक तो वैदिक धर्मालय का अंत आ जाएगा इसमें। यो मारीची ही ऋषभदेव जी से नाम लेकर ऋषभदेव जी ने 1000 वर्ष तक हठ योग किया, जो कि किसी भी शास्त्र में करने का नहीं बता रखा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5-6 में इस हठ योग के विषय में क्या बताया है देखिएगा। यह है श्रीमद् भगवद गीता और अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 5 देखो। अब यहाँ 5 है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं। ये तप 1000 वर्ष किया इस ऋषभदेव जी ने, किसी भी ग्रंथ में नहीं है तप करने का। जो मनमाना, मन कल्पित था उसका, मनमाना घोर तप को तपते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब छठे में, छठा मंत्र, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, यानी परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, मुझे भी तंग करते हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। 7वें में 5 और 6, ये बाकी तो इसके विषय में आगे जानकारी दी है, वो इसी तरह के होते हैं, उनकी प्रकृति ऐसी होती है। तो अब क्या बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन मान्य घोर तप को तपते हैं, वो आपने पढ़ लिया वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये तप नहीं, ये साधना हठ योग किसी भी शास्त्र में नहीं किया। बता गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठ के हठ योग करके और कर्म सन्यासी बनकर तू साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? इसलिए तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर। ऐसे सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। अब एक तो ये क्लियर हो गया, वैदिक धर्म का प्रवर्तक यो मारीची था और जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी का पौत्र भरत का बेटा मारीची। मारीची को ऋषभदेव जी ने सबसे पहला चेला बनाया और प्रथम चेला तो, क्योंकि ऋषभदेव जी ओम नाम का जाप जपते थे। पहले ये और मंत्र कोई नहीं थे, मनमुखी वेदों अनुसार ही साधना वो किया करते। लेकिन ये हठ योग जो करते थे तब ये गलत करते थे। ये कहाँ से ग्रहण हुआ
जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, जब ये युवा था और कमल के फूल पर बैठाकर काल ने सचेत कर दिया, इसने पता नहीं मैं कौन हूं, कौन मेरा माता पिता, कहाँ मेरा जन्म हुआ, तो इसलिए सोचा अब क्या करूं। अब जल्दी जल्दी दिखा था कमल के फूल पर, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो सृष्टि करो। अब कहते हैं पहले तप करा कर बैटरी चार्ज करवा लेता काल, और फिर इनको एटम बम बनवा लेता है, इनमें सिद्धियां आ जाती हैं, फिर एक दूसरे को दुखी करके ये परेशान करके आकाश में उड़न की सिद्धि आ गई, किसी का वचन कुबोल बोल दे उनको हानिकरण की सिद्धि ले ली, अपना भी विनाश और उनका विनाश। और दूसरा ये, तो जिस कारण से ये कहाँ गया, पहले ब्रह्मलोक में गया, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनर्वृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर संसार में आते हैं। अब देखते हैं वो आओ जन्म जैन धर्म को जाने। अब देखो ये पुस्तक फिर दोबारा से, आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम आप जी पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ से पढ़ा है, पीछे पढ़ते पढ़ते हम यहाँ लिए 294 पे। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्वा नामक भील की पर्याय यानी शरीर से। ये पूर्वा भील कौन था? ये मारीची पहले ये भील था। ये कौन था? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में यह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधु मांस मद का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव इस पूर्वा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय माने शरीर से। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय यानी शरीर में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी, भरत ऋषभ देव का पुत्र, सुमंगलासा का प्रथम ज्येष्ठ पुत्र, अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, भरत का पुत्र हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने ऋषभ देव जी से नाम लिया, जो जैन धर्म का प्रथम प्रवर्तक है, यानी प्रवर्तक है और प्रथम तीर्थंकर है, उससे उपदेश दिया मारीची को। अब मारीची की फिर आगे के दुर्गति हुई। ओए होए, ऋषभ देव से नाम प्राप्त करके, प्रथम तीर्थंकर से नाम प्राप्त करके के दुर्गति हुई। ब्रह्म स्वर्ग में देव होया। ओए होए, ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनर्वर्ती में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। फिर ब्रह्म स्वरूप के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। अब आगे तो जो पुण्य था थोड़ा बहुत तो वही चल रहा है इसका। जटिल की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर उसके बाद कहाँ गया? इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र के मंदिर ऐसे ऐसे, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। अब यहाँ आते हैं 295 पे हमारे काम की बात। मंदिर नगर में शाल्यकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। यो भारद्वाज उत्पन्न हुआ। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया। यानी उस ब्रह्मलोक के अंदर एक इंद्र है, महाइंद्र, वहाँ महाइंद्र स्वर्ग है। यानी उस ब्रह्मलोक के अंदर कई पार्टीशन कर रखी है इसने। तो महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। जीव और निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ओए होए, अनेक भव धारण किए जो इस प्रकार है। अब आगे देखो इनकी कहाँ कहाँ गए ये
महावीर जैन यानी मारीची वाला जीव। 1000 आख वर्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केल वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, ओए होए, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, ओए होए, 5 करोड़ बार शिकारी। इसमें लाद दिया काल ने मेरे पाप करवा के, मेरे जीव हिंसा करवा के इसका मालगाड़ी बरवा दी पापा की। 20 करोड़ बार हाथी, ओहो, 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव तेरा गजब हो। हे भगवान, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। अब कुत्ता और गधा तो एक कब बना बतेरा सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं। और फिर के चाटा स्वर्ग में महास्वर्ग में देवता ने जब गधा बन गया के ने 20, अब कहते हैं 60 करोड़ बार गधा रो तेरा गजब, 30 करोड़ बार कुत्ता, कुत्ते के भाव, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार क्षत्रिय के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार ये चूहे खानी बिल्ली, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, 60 लाख बार गर्भपात से मरने, ओए होए, और केवल 80 लाख बार देवता बनया। इन देवता ने के गड्ढे के फूकांगे जब 60 करोड़ बार तो गधा बन गया, ओए होए, 60 करोड़ बार है भगवान, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, और हाथी बिल्ली और बिरनी के शिकारी धोबीर, और फिर गर्भ 8 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अच्छा, उससे निकलकर फिर कहाँ गया? उपरोक्त भावों को प्राप्त होने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर जो हुआ यो, फिर सुख, फिर तीर्थ नाम नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया। यो नरक और दिखाना था, 7वें नरक में गया। और 296 पे 295 94 294 आपने पढ़ दिया। 96 पे फिर कहाँ गया? सिंहगिरी पर्वत पर फिर शेर बना, सिंह बना, और पुनः फिर नरक में गया। आगे हम घना न दिखा, लास्ट में दिखावाएंगे। 7वें स्वर्ग में देव हुआ, फिर पुत्र हुआ, फिर महाशुक्र देव हुआ, फिर क्या है यहाँ आ जाते हैं। फिर हम जम्बूद्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्र विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। ओए होए होए। और इस महावीर भगवान ने, ओहो, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, इस दास के प्रयत्न को आप जी ने नेगेटिव सोच से नहीं सोचना चाहिए। ये दास आपका हितैषी है, पूरे मानव समाज का। हमसे पहले जो गलतियां बनी, हम भी ना जाने कितनी बार गधे बने, कितनी बार कुत्ते बने। हमारे भगवान कहते हैं, कोटि जन्म तन पर मत बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कुत्ता गधा सुअर बना, पक्षी बना, ना जाने कितने दुख तूने भोग लिए। हमने ये देखना है कि ऋषभ देव जी एक महान आत्मा थे, और ऋषभ देव जी वेदों अनुसार साधना करते थे। उसके बाद उन्होंने जो अपनी साधना की, उसके बाद धर्म देशना शुरू की, नाम देने लग गया। 1000 वर्ष तक हठ योग करके, ओम नाम के जाप के साथ साथ ये हठ योग भी काल ने इनका जबरदस्ती ठोंप दिया, जो वेद अनुसार नहीं है। वेदों और गीता में इसका वर्णन, गीता जी वर्णन नहीं है। और गीता और वेद ही परमात्मा की भक्ति के विधान का के सदग्रंथ है।
तो इस हठ योग किया ऋषभदेव जी ने, और फिर उसी वही गुट्टी प्यादी मारीची को और उपदेश दे दिया। इब उस ऋषभदेव जी से उपदेश लेने के बाद पहले उसने वैदिक धर्म का प्रवर्तक बना मारीची, वेदों अनुसार साधना बताई और करी। उसके बाद ये महावीर जैन बने और इतना दुख पाया, 60 करोड़ बार कुत्ता गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और मेरे ने कितने दुख उठाए, क्योंकि सतगुरु ना मिलता। जब तक सतगुरु ना मिलने से हम जो भी साधनाएं चाहे वेदों अनुसार भी करते रहे, उनके उसमें जो है दुख, पुण्य और पाप दोनों ही संचित होते रहे। पुण्य के आधार से स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्त हुए, देवता बन गए। पाप के आधार पर आपने देखा नरक में भी गए, और ना जाने कितने जन्म हमने भोगे, इस जीव ने भोगे। हमने भी ऐसे ही भोग रखे हैं। कोई नहीं सोचा भी हमने के नो मनुष्य नहीं, ना जाने कितने जन्म हो गया हमने धक्के खाते हैं। ये तभी तो दास कह रहा है कि आपका सौभाग्य, ये अनमोल ज्ञान आपके पास पहुंचा रहे हैं, परमात्मा संदेश दे रहे हैं अपनी पुण्यात्माओं को। अब ऋषभदेव से उपदेश लेने के बाद यह दुर्गति उसकी हुई मारीची के जीव की, और वही जीव आगे चल के महावीर जैन हुआ। और महावीर जैन का कोई गुरु नहीं, उसने अपने अभ्यास से हठ योग किए और वही 363 प्रकार के मतांतर चला दिए, पाखंड। अब वर्तमान के जितने भी जैनी हैं, उनके अनुयायी हैं, इस महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए पाखंड मत के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी सोच भी नहीं सकोगे। जब उस महापुरुष से दीक्षा लेने वाले प्राणी की इतनी दुर्गति हुई, उसके साथ वो स्वर्ग महास्वर्ग भी तो बीच में जाया। चलो, और इस पाखंड मत के आधार से साधना करने से तो सीधा ही नरक है। पशु योनियों से बाहर यो निकले को ना, हजारों युगों तक ऐसा काम करवा दिया इस काल ने महावीर जैन के द्वारा। उसी प्राणी से वैदिक धर्म इसी से चलवाया, और जैन धर्म का आखिरी लास्ट तीर्थंकर ये बनकर ये पाखंड मत इसी से चलवा दी। अब ओए होए, जय सतगुरु के उपदेश का, ओए होए, कलेजा बार को आता पुण्यात्माओं। जब सतगुरु ना मिलते आपका तो बेरा नहीं, पृथ्वीदास का कलेजा हिल जाता है। ये परमात्मा, ये 17 फरवरी 1988 और फाल्गुन अमावस्या 1988 वाला दिन दास को ना मिलता, क्या दुर्गति होती। उपदेश के बाद देखते हैं कुत्ते की टांग टूट रही है, बाहर सर्दी के मौसम में बाहर गली में पड़ा है, कोई पट्टी बांधने वाला नहीं, ऊपर से भूख लगी है, ऊपर से कोई लठ मार रहा है। एक कुत्ते के जीवन ने देख ले कलेजा हिल जा, जो जिसकी भांग का नशा उतर गया। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इसने काल के कुएं में भांग डाल रखी, हम सब पी के मस्त हो रहे हैं। इस नकली सुख को सुख मान के बेटा बेटी कार को ठीक कहते, तो भांग के नशे में तुम बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हो। आगे ना जाने के दुख देगा तुम्हारे को। तो क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। होय होय, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताड़े, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी में महावीर जैन जी और का जीव आपको दिखाए। हम ऐसे ही धक्के हम खा चुके हैं असंख्यों बार। और ये मानुष जन्म एक ऐसा सुअवसर है, इसमें अगर सतगुरु मिल जाता है तो हम इससे बाईपास निकल जाते हैं। तो ये अवसर ईब मिल गया। चार खानी में भ्रमते कबो ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। ओए होए, अब महावीर जैन जी के जीव को सदगुरु नहीं मिले,
और सदगुरु ना मिलने से या देखो इतना दुखी हो रहे रागत बिरना ना जाने के बना होगा उसके जीव के संग में, ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल, जहां जनकारा, आप नचे, आप देखना रहा। अपनी लीला और हमारे लिए गाइडलाइन मालिक अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कह रहा है, जय इब के सतगुरु मिले, ओए होए, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणा ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाती, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। अब कैसी स्थिति हो जाती है उस प्राणी की, गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, अब तिनके हृदय न समाऊं। अब परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान होने के बाद आप जी की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि गुरुदेव के बारे में आप कितने लगाव बनेगा, कैसे प्रभावित हो जाओगे। ये जो समागम आज 3 दिन का आप जी ने अटेंड किया, पुण्यात्माओं ये वो शुभ दिन है इस दास का। कहते हैं जैसे लागी प्रारंभ है, परमात्मा में जो श्रद्धा शुरू में लगती है, परमात्मा के जब चरणों में आप आते हो और ये ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा, आपके अंदर एक अजब सी उमंग उठेगी और वो डटी नहीं डटे, समाज सारा कुल परिवार किसी तरह भी आपको बाधा करे वो आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपकी आत्मा को पता चल गया। क्या पता चल गया कि यदि आज मैं लोक लाज मान के और घर वालों की या रिश्तेदारों की दाब में मान के और ये आन उपासना जो हम कर रहे हैं ना, ये त्यागनी पड़ती है। और इसके लिए काल प्रेरणा कराता है, कोई रिश्तेदार से, घर वालों से, पड़ोसियों से, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने देवता छोड़ दिए, फलाना कर दिया, तो फिर उसको पता चल जाता है कि नहीं ये तो मेरे लिए बाधक है। तो क्या बताते हैं, परमात्मा ने हर तरह का ज्ञान हमें दिया है। कहते हैं कुल करने के कारण यदि लोक लाज में आके और भक्ति त्याग देते हैं तो यू कुल तुझे क्या लाभ देगा। कुल करने के कारण अनसा गया बिगो, और फिर ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। ओए होए, आज तक तू लोक लाज में आकर ना आवे, सत्संग छोड़ दे, भक्ति त्याग दे, फिर यू कुल तुझे के डालड़ा होगा, क्या बचाव करेगा जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो जाएगा या पशु बन जाएगा, तब यू कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं जैसे लागी प्रारंभ में, आप पुण्यात्माओं को क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपका लगा हुआ है। इस दास को पता है कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप जी को नहीं पता होगा। तो आप जी के अंदर एक विशेष कसक, एक ऐसा सुरूर चढ़ेगा कुछ दिन कि आपको परमात्मा की भक्ति और इस नाम के अतिरिक्त किसी की चर्चा भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पहले तो हम आते हैं दुखी किसी उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो जाता है, उद्देश्य के साथ साथ फिर ये ज्ञान और समझ में आ जाए, चौंध सी टूट जाती है, फिर इतनी लगन लगती है, फिर वो सुख गणा दे देता है, क्योंकि ये सुख का सागर है, दुख आन ही नहीं देता यदि नियम में रहोगे तो।
फिर कुछ दिनों में फिर वो और बीमारी काल भेज देता है। कभी ब्याह हो गया, कि तो शादी होगी, कि तो किसी मृत्यु होगी, उसमें फिर कर्म बिगड़वा देगा, वहाँ फिर लोक लाज अड़ा देगा। और आप जी संख्या में कम हो और हमारे कुल के लोग संख्या में अधिक हैं जो काल उपासना कर रहे हैं, आन उपासना करते हैं, तो वो आपके कर्म फिर बिगड़वा देते हैं। कितना न कितना लोक लाज में आकर आप फिर नियम भंग कर ही बैठते हो। नियम भंग होने से भी आपको आपत्तियां नहीं आएंगी कुछ दिन, क्योंकि आप जी पहले साल 2 वर्ष 3 वर्ष घनी अच्छी साधना नियमित करके वो पुण्य आपके साथ चल रहे हैं। तो जिस कारण से आप एक बार नियम भंग कर दोगे तो आपको आपत्ति नहीं आएगी, फिर दूसरी बार भी कर दोगे फिर भी नहीं आएगी, फिर तो आप न सोचोगे कोई फर्क ना पड़ा। और यो काल का दाव होगा। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की मर्यादा को आप लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो नियम आपको बताए गए। कहते हैं सीता जी जब वन में गए हुए थे, वनवास था श्री रामचंद्र जी को, श्री लक्ष्मण और रामचंद्र, सीता जी भी साथ गई थी, धर्मपत्नी रामचंद्र की पत्नी सीता भी साथ थी। तो रावण ने छल करके सीता का अपहरण करना चाहा। रावण का मामा मारीची, ये मारीच नहीं, वो मारीची था, वो एक सोने का मृग बनकर, हिरण बनकर, सीता ने वहाँ एक बगीची लगा रखी थी, उसमें पौधे तोड़ने लग गया और वो सुंदर गना लग गया। सीता जी ने कहा इस मृग को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। रामचंद्र जी जाने लगे, जब लक्ष्मण से कह गए कि यह जद की पक्की है, मानने को नहीं, मन जाना पड़ेगा, और यहाँ पीछे से कोई इसको हानि ना पहुँचा दे तो मत आना भाई, और आना भी पड़ जावे तो चारों तरफ ये मंत्र बोल के एक रेखा खींचाना और इसको बोल देना कि इससे बाहर ना जाओ। ऐसा ही किया गया। श्री रामचंद्र जी बहुत दूर चले गए, वो तो माया का हिरण था, आगे जाके गुप्त हो गया, आकाशवाणी की उसी ने, हाय लक्ष्मण मर गया। सीता बोली तेरा भाई पापत्ति आएगी, तू जा। लक्ष्मण बोला मैं नहीं जाऊं, मेरे भाई का आदेश है। उसने अब शब्द बोल दिए कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता, तू मरवाना चाहता उसको। इस अब शब्द से को वो सहन नहीं कर सका और कहा कि माता ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर ये रेखा खींच के जा रहा हूँ भाई के आदेश से, और इसके बाद मत जाना तू। अब ठीक है कोई नहीं जाऊँ। पीछे से रावण आ गया, एक साधु रूप बना के आटा मांगन खातिर, माई आटा देना। सीता बोली ले जा महाराज जी, मतलब भिक्षा मांगन आया, ले जा महाराज जी कुटिया में आ जा। अब रेखा के निकट जब रावण आया तो उसमें से अग्नि की लपट निकली कि रावण को मार डालेंगी। वो एकदम 10 कदम पीछे गया डर के और कहने लगा माई भिक्षा देना है तो बाहर आ जा, नहीं तो साधु का श्राप बहुत बुरा होता है। मुझे मारना चाहती थी, मेरे साथ धोखा किया है तुमने। अब सीता ने सोचा साधु संत से के बिजली पड़े है, लेकर थोड़ा सा आटा और रेखा पार करके ही दे आती हूँ, अभी दे आती हूँ। अब उसने वो लिया भिक्षा अन्न और उस रेखा को पार करके रावण के पास अगले महाराज जी ने पकड़ ली बाँ यहीं से और गेर के कंधे पर लगुड़ जा ठोकी, कैद में लंका में जा पिटकी। अब सीता जी ने तो जरा सी लागी थी, के फर्क पड़ा है, ई आ जाऊं दे के 2 मिनट लगेंगे। वो 2 मिनट के 12 साल हो गए और लाखों लोग मरे, बिरान मैटी होगी। क्या वो बोली बूझते हुए ऐसे ही कहेंगे कि इस तो बाहर मत निकलना, अनजान थे वो। तो ऐसे ही परमात्मा ने जो मर्यादा बनाई है लक्ष्मण रेखा समझ लेना, इससे नियम तोड़ दोगे तो काल का जाल आपके ऊपर फिर से शुरू हो जाएगा।